कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रमेय से है, जो थेल्स प्रमेय है 6.1। तो इस प्रमेय को हम लोग को अभी ठीक प्रकार से सीखना है, किस प्रकार से प्रमेय सिद्ध किया जाता है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसको एक बार चित्र से देखते हैं। चित्र प्रश्न क्या बोला है कि कोई भी त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर इसका समांतर एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को काटती है तो उस कटने से जो भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो इसमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ क्या है कि एक त्रिभुज PQR है। ठीक है, इस पर QR समानांतर DE, ठीक है, QR समानांतर DE, QR समानांतर DE है। ठीक है, ये जो है ये समानांतर रेखा जो खींचे हैं वो क्या करती है, PQ को D पर और PR को E पर काटती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PD बटा DQ बराबर PE बटा ER। समझ में आ गया बात, यही सिद्ध करना है। तो अब हम लोग इसको आगे करते हैं, क्या कर सकते हैं रचना। यहां पर देखिए, एक तो है क्या कि Q को E से मिला देंगे, R को क्या करेंगे, D से मिला देंगे। ठीक है, रचना में एक काम क्या किया हम लोग, Q E को मिलाएं, Q को E से और R को D से मिलाया। ठीक है, और आगे क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे, ये हो गया, और यहां एक लंब खींच दिए, इसका नाम दे दिए N, इसका नाम दे दिए M, और ये समकोण है। ठीक है, और क्या किए तो EN एक लंब खींचे, किस पर खींचे तो PQ पर खींचे, PQ पर, और क्या किए तो DM एक लंब खींचे, किस पर खींचे तो PR पर खींचे। ठीक है, तो ये रचना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को सॉल्यूशन करने का मेन कार्य प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, PDE से लेंगे। ठीक है, प्रमाण किससे लेंगे तो AR का मतलब होता है एरिया। ठीक है, AR कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल, AR त्रिभुज PDE से बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार। अब इस त्रिभुज में ये हम लंब खींचे हैं तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, PD होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये ले लिए PD गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, EN होगा, जो उसका लंब है वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद AR त्रिभुज, अब इसमें आएंगे QDE में, त्रिभुज QDE में। ठीक है, तो त्रिभुज QDE में इसमें भी इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना, अब इसका आधार कौन सा हो जाएगा तो इसका आधार ये हो जाएगा D और Q। ठीक है, D और Q गुना इसका भी लंब वही होगा EN। समझ में आ गया बात। अब इसको अनुपात में लिखेंगे, अनुपात में कैसे लिखेंगे, AR इंटू त्रिभुज PDE बटा AR त्रिभुज QDE बराबर 1/2 गुना PD गुना EN बटा 1/2 गुना DQ गुना EN। ठीक है, अब इसमें जो कटेगा उसको काटेंगे, 1/2 ये तो एकदम कट जाएगा। उसके बाद EN को काटेंगे तो क्या बचेगा, PD बटा DQ। समीकरण 1 इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। यहां कुछ भी काम नहीं किए, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से ये त्रिभुज के साथ में लिए और इस त्रिभुज के साथ में लिए, वैसे ही PDE और
आर ई डी त्रिभुज के साथ में हम लोग अनुपात निकालेंगे इसी प्रकार। ठीक है, ए आर त्रिभुज पी डी ई बटा ए आर त्रिभुज आर ई डी। ठीक है, तो इसका इस भुजा के साथ में निकाले थे तो इसको हम आधार माने थे, अभी इस भुजा के साथ में निकालेंगे तो पीई को आधार मानेंगे। तो 1/2 गुना आधार कौन सा हो जाएगा, पीई गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो अभी डीएम हो जाएगा, बटा इसके लिए 1/2 गुना अगर इस त्रिभुज का के लिए अगर हम आधार निकालते हैं तो इस त्रिभुज के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ई आर गुना ऊंचाई तो डीएम ही हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं तो बचेगा क्या, पीई बटा ई आर। समीकरण इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना दूर तो समझ में बिल्कुल ठीक ठाक आ गया होगा। अब इसको एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समांतर है, और इसी दोनों भुजा के बीच में ये त्रिभुज भी है और ये त्रिभुज भी है। कहने का मतलब त्रिभुज क्यू डी ई भी है और आर डी ई भी है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समांतर भुजाओं के बीच में है और दोनों का आधार भी एक ही है डीई, तो इस दृष्टिकोण से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मैं इस बोर्ड का प्रयोग कर लेता हूं। अब यहां लिखता हूं ए आर त्रिभुज क्यू डी ई बराबर ए आर त्रिभुज आर ई डी। क्या होगा, दोनों बराबर होगा। किस लिए बराबर होगा मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां मैं लिख देता हूं, क्योंकि एक ही आधार डीई और एक ही आधार डीई और क्यू आर समानांतर डीई के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, दोनों त्रिभुज जो है सो बराबर होगा। इसीलिए ठीक है, इसीलिए पी डी बटा डी क्यू बराबर पीई बटा ई आर, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न जो है हमारा क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए।